बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ख़त नस्ख़ में यानी कि अरबी रस्मुल ख़त का लेसन नंबर 2 है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे हरूफ हैं कि जिनका जो सर है वो दरमियान में आके या एंड पे आके चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने उनको सीखना है और उनको हम इस तरीके से बनाएंगे कि मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं जीम को, तो जीम शुरू में और एंड पे एक जैसे ही आएगा। अभी देखिएगा, ये शुरू में हमने जीम का सर बनाया। इसी तरीके से अगर जीम का सर दरमियान में आ जाता है तो फिर भी आपने ऐसे ही बनाना है, सिर्फ पीछे से जो जॉइंट लगाना है, जोड़ लगाना है, उसमें फ़र्क आएगा। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा लिखता हूँ, हज को लिखता हूँ। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको जॉइंट को लंबा कर लेना है और यहाँ पे फिर हमने यही जीम का सर बनाया और यहाँ से हमने ये गोलाई करके ये लाइन से नीचे आपने गोलाई को ले आना है। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। तो सिंगल हरफ जब आपने सीखा था जीम का पिछले लेसन के अंदर, वो मैंने सिखाने के लिए यानी कि लेटर फॉर्मेशन सिखाने के लिए मैंने 4 लाइनों के अंदर लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं इसको लफ्ज़ के अंदर लिख रहे हैं या एक आयत के अंदर लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर अगर लिखेंगे तो हम जीम को यहीं पे बनाएंगे, नीचे वाली 3 लाइनों में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम नीचे ले जाएंगे। इस तरीके से आपने बनाना है। उसके बाद है सीन के 3 दंदाने हमेशा 3 ही होंगे, चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए, एंड पे आए, तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है स्वाद का सर भी जो शुरू में, दरमियान में, एंड पे एक जैसे आएगा, स्वाद का सर बनता है। तो ये भी, तो ऐन जो है, ऐन को देखिएगा, ऐन शुरू में इस तरीके से बनेगी। ये मैंने बताया था पिछले लेसन में, ये ऐन का सर इस तरीके से बन रहा है और ये लाइन पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐन जब दरमियान में आएगा फिर आपने ऊपर जाना है, यहाँ से सीधा पीछे और फिर यहाँ से फिर आगे जॉइंट निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। फिर हम आगे चलते हैं और ऐन जब दरमियान से आगे एंड पे आएगा, ठीक है, अब देखें यहाँ से फिर जीम की तरह आपने इसको यूँ बना देना है। फ़े का जो सर है, फ़े और 2 नुक्तिया काफ, ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, सेंटर में शुरू में एक जैसे ही बनेगा। ठीक है, ये पीछे की तरफ जाना है। फिर यहाँ से जैसे बे को स्टार्ट करते हैं, ये देखिएगा, फिर ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तिरछा, फिर ऊपर की तरफ जाना है, फिर पीछे और फिर यहाँ से आगे लेके जाना है। ठीक है, यानी कि ये एक नुक्ता सा बन रहा है। फ़े काफ के लिए भी इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो कश वाला काफ है उसको देखिएगा कि जब अकेला बनेगा तो इस तरीके से मैंने बनाया था, यूँ। ठीक है, जब शुरू में आएगा तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये जैसे बड़ी दाल बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किताब को लिखता हूँ, ये शुरू में काफ आ रहा है और जब दरमियान में आएगा तो उस वक़्त भी देखिएगा, ये यहाँ से तिरछा ऊपर लेके जाना है, ये दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बुक सेलर। ठीक है, तो ये दरमियान में आ गया। एंड पे आएगा तो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक बना देना है। तो बस इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि एक तो आपने जॉइंट को लंबा लंबा करके बनाना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम ज़ेर ज़बर एराब लगाते हैं तो फिर एराब लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मीम को देख लेते हैं कि मीम शुरू में जब बनता है तो आपने इस तरीके से बनाना है, ये तिरछी लाइन। ठीक है, 2 लाइनों पे आके सीधा ऊपर जाके यहाँ से गोलाई करके आपने आगे जाना है। इसको लंबा किया, यहाँ पे मैंने हे बनाया या हा को बनाया और यहाँ से फिर हम बनाते हैं मीम को। ये ट्रायंगल बनाना है, शुरू का मीम और एंड का मीम। ये देखें, दरमियान वाला मीम, इसको देख लेना है ये कैसे बन रहा है और यहाँ से ऊपर से जॉइंट निकाल के फिर आगे जाना है।
ये देखिएगा, इसको हम ये दाल को बना देते हैं। दाल ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर एराब लगा देते हैं, मोहम्मद, ठीक है। अब मीम एंड पे आएगा तो फिर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीम या फिर मीम, ठीक है। यहाँ से आप गोलाई भी कर सकते हैं और हल्की सी आप ये नोक भी बना के ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने छोटी सी लाइन बना देनी है, ठीक है, ये मीम। और मीम एंड पे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे रहीम लिखता हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ से आप सीधा नीचे आ जाएं, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो अलिफ की हाइट है उसके बराबर बराबर आपने जो एराब हैं वो लगाने होते हैं। और ये लाइन के साथ टच करके इधर बीच में नहीं, यहाँ पे, ताकि ये बराबर बराबर जाए, रहीमी, ठीक है। इस तरीके से आप हरूफ को एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू में, दरमियान में, एंड पे। तो अब रह जाता है दो चश्मी है। तो इसको देखिएगा कि जब शुरू में आएगा तो उस वक़्त हमने इसको इस तरीके से बनाया था। ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से फिर आप नीचे आ रहे हैं और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हशाम, ये लिख दिया। अब ये शुरू में है, जब दरमियान में आती है तो फिर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ रज़क़नाहुम, रज़क़, जॉइंट को लंबा करके। अब ये देखिएगा ये सीधा जा रहे हैं। अब आपने ये पीछे की तरफ आके यहाँ से एक मीम का जैसे सर बनता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये एक हमने बना दिया, जैसे बीज नुमा एक शक्ल बना दी। यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है। यहाँ से फिर आपने ये पीछे आके फिर आगे जाना है, जैसे ये बा बनाते हैं, बा, तो एंड पे आके ये मीम को बना दिया, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम, ठीक है, रज़क़नाहुम। तो ये हा को हमने लिखा है। और इसी तरीके से जब एंड पे आती है तो हम इसको सिंपल यूं बना देंगे। ये देखिएगा, ये ऊपर जा रहे हैं और ये, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको यहाँ पे मुकम्मल नीचे आके फिर ऊपर बनाएं, ठीक है। ये काफ़ी छोटी बन गई है, इसको आप फॉलो ना करें, आप इस तरीके से बनाएं जैसे मैंने रज़क़नाहुम के अंदर बनाई है। तो बस ये थे हरूफ तहजी के जो जिनकी शक्लें जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। तो कल से इंशाल्लाह हम आयतों को लिखना सीखेंगे, पूरी पूरी आयत लिखेंगे, और इंशाल्लाह सूरत फ़ातिहा को हम लिखेंगे कंप्लीट। अगर सिर्फ सूरत फ़ातिहा को ही आप लिख लेते हैं तो आपकी इंशाल्लाह अरबी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम सिंगल लाइन के ऊपर बताएंगे कि आपने इसको कैसे लिखना है और पेपर के अंदर आपने कैसे लिखना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।